ओके बॉस, हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे ओपन लर्निंग एकेडमी चैनल पे। मेरे प्यारे दोस्तों, अब तक हमने लेक्चर 18 कर लिए हैं, अब आ गया हमारा 19। हम किस चीज की स्टडी कर रहे हैं? हम कर रहे हैं टेंसों की स्टडी। फिलहाल प्रेजेंट में हम कहां तक आ गए थे? पास्ट परफेक्ट तक कर लिया था। आज हम स्टडी करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओवरऑल हमारा व्यू क्या है? हमने सब्जेक्ट की ओवरऑल स्टडी कर ली है। अब फॉर्म ऑफ वर्ब की स्टडी कर रहे हैं, प्लस ऑब्जेक्ट की हम स्टडी आने वाले प्रीवियस लेक्चरों में करेंगे। किसके साथ? सेंस, अंडरस्टैंडिंग और एक्शन के साथ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, लेक्चर करते हैं स्टार्ट। जैसे कि देखो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेम टू सेम एज इट इज वर्डिंग आप लोगों को याद रखनी है जो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कराई थी आप लोगों को, कि भाई वह 6 महीने से परीक्षण ले रहा था। तुम्हारा भाई सुबह 9 बजे से गाना गा रहा था। अब की बार मैंने थोड़ा प्लेटफॉर्म चेंज किया है इसका, ताकि आप लोग थोड़ा नया फील करें कि भाई वह 6 महीने से परीक्षण ले रहा था। तुम्हारा भाई सुबह 9 बजे से गाना गा रहा था, यानी कोई काम पास्ट में चला था किसी समय के बीच में, यानी समय दिया हुआ होगा। और जब कभी भी समय दिया होता है और पास्ट में चल रहा है, प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो क्या पहचानोगे उनके लिए? समय। समय मिलेगा आप लोगों को गिवन। दोनों सेंटेंसों में क्या कॉमन है? समय। कि भाई 6 महीने से, 9 बजे से, ठीक है, ये चीज गिवन है। तो क्या हुआ? जब पहचान कैसे होगी? वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस में समय हो। मैं इससे अगला जो सेंटेंस कराऊंगा, ध्यान से, अगला जो कॉन्सेप्ट कराऊंगा वो केवल बीन का होगा। मैंने फर्स्ट बीन का कॉन्सेप्ट करवा दिया आपको प्रेजेंट में। अब इससे अगला लेक्चर होगा आपका बीन का इस्तेमाल इन पास्ट में, विदाउट टाइम, विदाउट समय। लेकिन मेरी एक प्रायोरिटी बनती थी, मेरी एक ड्यूटी बनती थी आप लोगों को बताना कि ये समय का केस में कैसे बीन का इस्तेमाल होगा, जो हम एक्चुअल किताबों में पढ़ते हैं। तो सिंपल सा फार्मूला यूज होगा, क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। टाइम गिवन है तो सिंस एंड फॉर। जैसे कि मेरा ऊपर ले वाला वाक्य है, उसमें क्या है? वह 6 महीने से परीक्षण ले रहा था, यानी ही हैड बीन गेटिंग ट्रेनिंग फॉर 6 मंथ। सेकंड देखो, तुम्हारा भाई सुबह 9 बजे से गाना गा रहा था, यानी योर ब्रदर हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस 9 o'clock इन द मॉर्निंग। इन दोनों सेंटेंसों में अंतर क्या है? इन दोनों सेंटेंसों में अंतर है एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम का। कौन से का? एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम का, 9 केस का, सिंस का। कि भाई इसमें तो ना जो सेकंड सेंटेंस है, तुम्हारा भाई सुबह 9 बजे से गाना गा रहा था, टाइम दे रखा है, यानी एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन जो 6 महीने से, अरे कौन सा महीना है? अगस्त का है, जनवरी का है, फरवरी का है, मई का है, जून का है, कहीं मेंशन नहीं है भाई, केवल 6 महीने दे दिए। तो 6 महीने तो कहीं से भी स्टार्ट हो सकते हैं, तो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है भाई। ये डिफरेंस है। इसलिए मैंने जानबूझ के, क्योंकि प्रेजेंट में आप लोगों को 90% आ गया होगा बीन का इस्तेमाल करना, लेकिन यहां मैं आप लोगों को एक बेहतरीन 2 एग्जांपल देकर समझाना चाह रहा हूं इसका, कि भाई जब कभी भी आपका सिंस का इस्तेमाल करना हो टाइम में, या प्रेजेंट हो, पास्ट हो, कोई भी हो, हम स्टडी कर रहे हैं पास्ट की, जब सिंस का इस्तेमाल करना हो, कहीं भी करना हो, तो सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाएगा भाई। जब मैं निश्चित दे, दूसरे सेंटेंस में सिंस का इस्तेमाल हुआ है ना, ये रहा सिंस का इस्तेमाल, निश्चित समय के लिए हुआ है, यानी नंबर 1 टाइम के लिए, नंबर 2 कैलेंडर के लिए, नंबर 3 व्हेन, देन, दैट डे, दैट टाइम्स, यस्टरडे के साथ, मैरिज, डेथ, बर्थ, नंबर 6 चाइल्डहुड, पार्ट ऑफ द डेज, यानी फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग, इवनिंग, नाउन, आफ्टरनाउन, नाइट एंड मिडनाइट, एंड नंबर 8 है लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, और एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हमेशा सिंस का इस्तेमाल होगा। और बाकी जो बच गया, यानी 4 का इस्तेमाल कहाँ होगा? अनिश्चित समय के लिए होगा,
ठीक है, के लिए किया जाता है। और इन जो 9 पॉइंटों के जगह किसका इस्तेमाल होगा, जब 9 पॉइंट, जहां ये 9 पॉइंट के इस्तेमाल होंगे उनके जगह सिंस का इस्तेमाल होगा और बाकी जगह किसका, फॉर का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसके साथ साथ देखो जो मैंने आप लोगों को ये 2 एग्जांपल दिए हैं, अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की स्टडी करेंगे, किसमें, नेगेटिव सेंटेंस में और इंटरोगेटिव सेंटेंस में। साथ साथ उसके फार्मूलों की डीप स्टडी करेंगे जो समय में है, क्योंकि मैं इससे अगला लेक्चर लेने वाला हूं बीन का विदाउट टाइम के। ठीक है, और इसको उतार लो भाई, जानबूझ के लिखवा मैंने, क्योंकि प्रीवियस वीडियो मैंने लिखवा दिया था इसको एक बार नोट कर लो भाई, सिंस का इस्तेमाल कहाँ होगा और फॉर का इस्तेमाल कहाँ होगा, ये दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि भाई नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या ट्रांसफॉर्मेशन रहेगी, किसकी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस में सिंस एंड फॉर। सिंस एंड फॉर के यूजेस मैंने पीछे आप लोगों को बता दिए हैं विद एक्सप्लेनेशन अगेन। नेक्स्ट इज इट हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस में सिंस प्लस में वर्ब, सिंस और फॉर का इस्तेमाल। इसमें क्या होगा कि जो आपकी हैड आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा। नेगेटिव केस का ये रहेगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस में सिंस और फॉर। एग्जांपल क्या है, आई हैड नॉट बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से नहीं खा रहा था। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, सिंस का इस्तेमाल आएगा, टाइम दे रखा है सुबह से, मैंने लिखवाए थे वो 9 लाइन में मॉर्निंग भी था, यानी इज द पार्ट ऑफ डे, मॉर्निंग इवनिंग नून आफ्टरनून, दैट इज यूज्ड इन सिंस का इस्तेमाल। ठीक है, उसके बाद इंटरोगेटिव में क्या होगा, हैड आई बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से खा रहा था। नेगेटिव का हैड आई नॉट बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग, यानी क्या कॉमन चीज देखनी है कि बीन से पहले आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा नोट का इस्तेमाल। यही गलती करते हैं बच्चे मोस्टली 90%। तो हैड आई नॉट बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, उसके बाद WH फैमिली का सेम टू सेम एज इट इज रहता है, सेम टू सेम, कोई फर्क नहीं रहता। डिफरेंस ये रहता है बस WH फैमिली आगे आती है बस, और कोई डिफरेंस नहीं है भाई, कोई भी सेम टू सेम। नेगेटिव को ये पॉजिटिव लगा लो, वाई हैड आई बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग, और नेगेटिव का यहाँ पर नोट लगा लो बस। तो मैंने प्यारे दोस्तों आप लोग क्या करा, सिंस का मैंने जानबूझ के सिंस का और फॉर का इस्तेमाल दोबारा फिर इसमें सिखाया है, ताकि आप लोग इजीली से सीख पाओ। जब बीन का इस्तेमाल टाइम में दे रखा हो कैसे यूज करना है, यानी टाइम फिक्स है, यानी सिंस मॉर्निंग है। ठीक है, हाँ भी कोई पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, एग्जैक्ट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, वो 6 महीने वाला एग्जाम्पल था वो। तो इनमें क्या गिवन था, गिवन क्या था बीन के साथ, टाइम। लेकिन हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे कि भाई जो गिवन है ना टाइम, ये सब कुछ मिट जाएगा, केवल बीन का इस्तेमाल इन पास्ट में कैसे करेंगे, इन पास्ट में, क्योंकि मैंने इन प्रेजेंट में केवल बीन का इस्तेमाल की अलग वीडियो बनवाई थी, इसमें कंफ्यूजन रह गया आप लोगों को। अब इन पास्ट में बीन का अकेले का इस्तेमाल कैसे होगा हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट होता है अब। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि हमारा सेक्शन सेकंड में आप लोगों के हमें वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक फेज रखा है मैंने, सेकंड सेक्शन। इसमें हमारा फेज चल रहा है पेरेशियल वर्ब का। इसमें क्या है, आउट की यानी आउट प्रीपोजिशन की हम स्टडी कर रहे हैं विद द लाइन इन वर्ब। तो आज क्या है हमारा, नॉक्ड आउट और ले आउट। नॉक्ड आउट, नॉक आउट का मतलब क्या है, पूरी तरह से हराना, नॉक्ड आउट यानी पंच आउट करना, बेसुध करना। क्या मीनिंग, द बॉक्सर्स वाज नॉक्ड आउट बाय हिज अपोनेंट, उसके अपोनेंट ने बॉक्सर को पूरी तरह से चित कर दिया यानी बेसुध कर दिया। ठीक है, ले आउट यानी रचना करना। आई कैन ले आउट एनी बिल्डिंग बीइंग ए एक्सपर्ट, मैं विशेषज्ञ यानी क्या है, मैं किसी भी इमारत की क्या कर सकता हूं, रचना कर सकता हूं एज ए विशेषज्ञ होने के नाते। ठीक है ना,
इसकी हिंदी ये बनेगी, लेकिन आप लोगों को मोर स्पेसिफिकली क्या इंग्लिश पे ही फोकस करना है। द बॉक्सर वाज नॉकड आउट बाय हिज अपोनेंट, ठीक है ना, किसके द्वारा, अपोनेंट द्वारा बॉक्सर को क्या कर दिया गया, नॉकआउट कर दिया गया, ठीक है ना। ये बातें दिमाग में रखनी है सेट करके, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। इसके साथ साथ मैं अगली एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें मैं जो आपका आइलेट्स के बारे में है ना, कि भाई कैसे आइलेट्स कनेक्ट करता है एग्जाम को, कितने सेक्शन होते हैं हर एक एग्जाम में, ठीक है ना, ये आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि कई बच्चे बोल रहे थे कि आइलेट्स के बारे में थोड़ा बताना हम लोगों को, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, एक होता है लिसनिंग सेक्शन, उसके बाद क्या होता है एक रीडिंग सेक्शन, और उसके बाद क्या होता है एक राइटिंग सेक्शन, और उसके बाद क्या होता है एक स्पीकिंग। ये 4 सेक्शन होते हैं हमारे आइलेट्स में। और इन 4 सेक्शनों में कितने सेक्शन आते हैं विद इन, और ओवरऑल इनमें क्या आती है, केवल इंग्लिश लैंग्वेज ही आती है। जब मैं तुम्हें ऊपर लिखता हूं अपनी हेडिंग में हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इनके बारे में, आप लोगों को पूरी स्टडी दूंगा क्या है चीज ये, ठीक है ना। इसलिए कराता हूँ पेरिशियल वर्ब, आपको पता लग जाएगा रियलिटी का। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी नोट के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।